प्रधानमंत्री और अगर गृह मंत्री अगर बिल्कुल निचले स्तर पर आ जाए तो सोचिए आप उनकी हालत क्या है। नरेंद्र मोदी जी अभी बहन बेटियों तक पहुंच गए थे। राजनीति में ऐसी बातें होती नहीं है कि कोई बहन बेटियों तक आ जाए। और अब गृह मंत्री अमित शाह, देश के गृह मंत्री, और पद मैं इसलिए साथ में जोड़ करके आपको बता रहा हूं ताकि आप उस बात का वजन महसूस कर पाए। इस देश के गृह मंत्री जिसके ऊपर जिम्मा है कि वो इस देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को, आंतरिक सुरक्षा को देखने का काम करे, लेकिन अगर इस देश का गृह मंत्री अगर विपक्ष के नेता के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए, राहुल गांधी के लिए अगर यह कहता है कि उसका प्लेन क्रैश हो जाएगा, हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा, बताइए आप इन शब्दों को क्या कहेंगे। मतलब राजनीति में आप किसी पर निशाना साधना चाहते हैं, राजनीति में आप किसी पर ताना मारना चाहते हैं, उसको घेरना चाहते हैं, उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो आपके पास में एक नहीं हजारों शब्द हो सकते हैं। और अमित शाह तो खुद कह रहे हैं कि वो 12 साल की उम्र से राजनीति कर रहे हैं। अगर आप 12 साल की उम्र से राजनीति कर रहे हैं तो क्या आपको इतनी भी समझ नहीं आई, इतनी भी सीख नहीं आई कि कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए और कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपको याद होगा ना, नरेंद्र मोदी जी मंच पर इस बात का रोना रोते हैं कि कांग्रेस के नेता उनको गालियां देते हैं, लेकिन आपके नेता क्या कर रहे हैं और आप खुद क्या कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी का प्लेन क्रैश हो जाएगा। 20 बार इनका प्लेन क्रैश हो चुका है, एक बार फिर से इनका प्लेन क्रैश होगा। देखिए, राजनीति में कई बार जो बातें कही जाती है ना, उनका बड़ा गहरा अर्थ होता है। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, राहुल गांधी की दादी ने, राहुल गांधी के पिता ने कैसे अपनी जान वो दी है, कैसे उनकी हत्या की गई, इस बात को कोई नहीं भूल सकता है। और उसी परिवार को आप फिर से ऐसे शब्दों से घेर रहे हैं जिनके ऐसे मायने निकल सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कल को राहुल गांधी के साथ में कोई दुर्घटना हो जाए, बताइए अमित शाह कहां मुंह छिपाएंगे। अमित शाह कहां मुंह छिपाएंगे अपना, कहां मुंह लेकर के जाएंगे। अमित शाह ने क्या कहा एक बार जरा सुनिए आप, और जरा शब्दों पर गौर कीजिए, उनकी भाषा पर गौर कीजिए, उनकी भावनाओं पर गौर कीजिए, तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये जो कहा गया है वो सही है या गैर जरूरी है या बिल्कुल ही बेबकवास बात कही गई है। मैंने राजनीति में बड़ी कम उम्र से काम चालू किया था। 12 साल का था तब से चुनावों में हिस्सा लेता हूं। मैंने राजनीति में ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया। एक ही प्लेन 20-20 बार लैंडिंग कराने का प्रयास होता है। ये राहुल बाबा नाम का प्लेन सोनिया जी ने 20 बार लैंड कराने का ट्राई किया, 20 बार क्रैश हो गया। अब फिर से मुंबई में, महाराष्ट्र में अघाड़ी के बूते पर ये लैंडिंग का ट्राई करे है सोनिया जी। 21वां क्रैश तय है, आप मेरी बात मान कर चलो। 23 तारीख को यहां महायुति की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है, प्रचंड बहुमत। आप बताइए, राहुल गांधी को लेकर के क्या अमित शाह के पास में और दूसरे कोई शब्द नहीं थे जिसके जरिए वो निशाना साध सकते थे, जिसके जरिए वो ये बातें कह सकते थे। लेकिन राजनीति में ऐसा लगता है कि गिरने की कोई सीमा भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, और सर्वोच्च नेता हैं ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। अमित शाह कह रहे हैं सोनिया जी ने राहुल बाबा के नाम के प्लेन को 20 बार लैंड कराने का प्रयास किया, 20 बार ये प्लेन क्रैश हो गया, और अब फिर महाराष्ट्र में महाअघाड़ी के बलबूते पर 21वीं बार लैंड कराने का प्रयास हो रहा है। सोनिया जी 21वीं बार भी ये प्लेन क्रैश होना तय है, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बननी तय है। आप महाराष्ट्र में सरकार बनाइए, आप देश में सरकार बनाइए, आप सारे राज्यों में अपनी सरकार बनाइए, कोई इससे दो राय नहीं है कि राजनीतिक पार्टी की मंशा जो है वो सरकार बनाने को लेकर के होती है। और बीजेपी अपने आप में इस वक्त में एक ऐसे दौर में है कि वो हर जगह पर सरकार बनाना चाहेगी।
लेकिन जो आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं, मत भूलिए कि इसी गांधी परिवार का एक खास शख्स संजय गांधी, और जरा सोचिए कि मेनका गांधी पर आपके शब्द कैसे जाकर के चुभे होंगे। मेनका गांधी के दिल से पूछिए जो आप प्लेन क्रैश होने की बात कर रहे हैं। मेनका गांधी आपको बताएंगे कि प्लेन क्रैश कैसे होता है और प्लेन क्रैश में कैसे संजय गांधी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वरुण गांधी से पूछिए जरा कि प्लेन क्रैश पर वो क्या कहेंगे। मतलब एक तरफ तो आप बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, ये वाली राजनीति चला रहे थे, और आप सीधे तौर पर किसी की ऐसी बात कहना प्लेन क्रैश हो जाएगा, ये राजनीति में कितना सही है। सोचिए कि अगर मोदी जी के लिए कल को ये बात कोई कह दे तो मोदी जी कहेंगे कि मेरी मरने की दुआएं मांग रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं ये लोग, इस तरह की बातें जो कही जाएंगी। और मोदी जी तो लिस्ट लेकर के घूमते हैं भाई, मुझे 101 गाली दे दी गई, मुझे गंदी नाली का कीड़ा बताया गया, मुझे नामर्द कहा गया। ये मोदी जी अपनी गालियों की लिस्ट लेकर के घूमते हैं, मोदी जी की गालियों की लिस्ट है। लेकिन अब कोई उनकी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के लिए अगर बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो ये गाली नहीं लगती है, ये गाली से भी ऊपर की बात है। मतलब गंदी नाली का कीड़ा अगर आप किसी को कहें, गलत है वो भी, बुरी बात है वो भी, लेकिन आप किसी के मरने के बारे में बोल दें या आप किसी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दें, सोचिए। हम तो किसी को यह भी नहीं कहते कि उदाहरण के तौर पर कि तू जा रहा है तेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई आम तौर पर पड़ोसी भी किसी की बात को बताने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है कि तेरा मोटरसाइकिल जो है वो एक्सीडेंट हो जाए, तेरी जो है वो साइकिल एक्सीडेंट हो जाए। कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल भी नहीं करता, कोई आम आदमी भी। वो डरता है ऐसे शब्द बोलते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ में कोई दुर्घटना हो जाए तो मैं दुनिया को, लोगों को, इसके परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा। और दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, किसका प्लेन क्रैश होगा, कौन आदमी आज सो रहा है, कौन आदमी कल उठेगा, इस बात को कौन कह सकता है। लेकिन अमित शाह जी, और यही नहीं, मतलब अभी जब 370 को लेकर के अमित शाह जी निशाना साध रहे थे तो अमित शाह जी क्या कह रहे थे। अमित शाह जी जो है वो कह रहे थे कि अगर इंदिरा गांधी भी आ जाए तो भी 370 को वापसी नहीं ला पाएंगी। इनकी क्यों ऐसी बातें हैं, क्यों ऐसी सोच है कि पीछे के शीशे में ही देखना। जैसे गाड़ी होता है ना, गाड़ी, तो गाड़ी में जो बैक मिरर होता है वो बैक मिरर पर ही देखते रहोगे तो एक्सीडेंट ही होगा साहब। सामने देखिए, बैक मिरर जो है वो सुविधा के लिए होता है कि पीछे की गलतियां हम ना करें, पीछे की गलतियों को दोहराए नहीं। लेकिन अगर पीछे ही देखते रहेंगे तो 100% गलती तो होनी है, गाड़ी तो ठुकनी है। फिर अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। ये नए दौर की सियासत है और बीजेपी इस सियासत की माहिर है। नरेंद्र मोदी अगर वो बेटी की बात करते हैं तो कोई उन पर नहीं लांछन लगाता है, ना कोई उनसे सवाल पूछता है, वो बेटी तक पहुंच जाते हैं। मुझे याद आता है 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने प्रियंका गांधी के लिए कहा था कि वो मेरी बेटी जैसी हैं, और प्रियंका गांधी ने बड़ा जोरदार जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूं, मैं मोदी के बेटी जैसी नहीं हो सकती हूं, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। तो सोचिए जरा इस बात को कि राजनीति में जो चीजें ऐसी होती थी जिन पर कभी कोई व्यक्ति जाता नहीं था, एक ब्लैक स्पॉट के तौर पर होता था कि नहीं, इस चीज पर हम बात नहीं करेंगे, इस पर हम कभी नहीं बोलेंगे। परिवार का मामला हो, बच्चों का मामला हो, उन पर कभी जो है वो नहीं बोला जाता था। औरतों का मामला हो, कोई किसी के घर की औरतों को सार्वजनिक तौर पर
उनको राजनीति में खींच करके नहीं लाता था। लेकिन आज तो मोदी जी कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इस शशि थरूर के लिए मोदी साहब ने कहा। जर्सी गाय का बछड़ा ये मोदी जी ने कहा। और अब अमित शाह उससे 4 कदम आगे जा रहे हैं और इसी चुनाव में बेटी को लेकर के मोदी आ गए। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। भाजपा एक वक्त में चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी। भाजपा में सुषमा स्वराज जैसे नेता थे जो अपने आप में ये बताते थे कि भाई राजनीति में कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। और सुषमा स्वराज एक ऐसी नेता थी जिनको पूरा विपक्ष भी खड़े होकर के सुनता था, सत्ता पार्टी भी सुनती थी। शब्दों में इस तरह की माहिर थी। अटल बिहारी वाजपेयी इतने माहिर थे कि राजीव गांधी जो हैं उनको देश की तरफ से, जब वो विपक्ष के नेता थे तब भी यूएन में भेजने का काम करते थे कि आप जोरदार तरीके से बोलोगे और जोरदार तरीके से भारत का पक्ष रखोगे। पाकिस्तान के लोग चिढ़ते थे हमसे। पाकिस्तान के लोग जो है वो ये सोचते थे कि ये क्या हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष का नेता है और राजीव गांधी वो क्यों जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को भेज रहा है। इस तरह की बातें शरद पार पर होती थी। शरद पार के लोग हमको देख करके जलते थे, हमारे संस्कारों को देख करके जलते थे। और हम तो हैं ही वसुदैव कुटुंबकम वाले लोग, मतलब पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हम पूरी दुनिया में बुद्ध की बात करते हैं। हम पूरी दुनिया में कभी युद्ध की, खून खराबे की बात नहीं करते हैं। लेकिन देखिए साहब, आज जिनके हाथों में सत्ता है वो सत्ताधारी लोग किस तरीके से अपने ही देश की पार्टी के लोगों को वो एक ऐसी नफरत की निगाहों से देखते हैं, एक ऐसे जो है वो बातों से उनको नवाजते हैं और फिर ये कहते हैं कि नफरत का सौदागर और गालियां हमें दी जा रही है। बाकी आप लोग बताइए कि अमित शाह ने जो बात कही है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।